नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं हूं पोरसा में और हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो बहुजन समाज के नेता हैं। तो हाँ, कांग्रेस पार्टी के अरे तो अपन समाज बाबा साहब के विचारधारा के लोग अनुयायी है। चलिए, बहुजन समाज के हाँ चलिए, है ना? चलिए, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं हूं पोरसा में और पोरसा में यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो समर्थक है वो हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। मुझे आपका नाम और संक्षिप्त परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम हरीश सेंडोलिया है, मैं एक समाज सेवी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके पोरसा नगर या क्षेत्र भर में कौन सी कुरीतियां, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिस पर आप लोग काम करने वाले हैं, थोड़ा बताएं। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। वैसे तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि जिन महान पुरुषों की हम जयंती के शुभ अवसर पर कना में एकत्रित होते हैं और उसी समय हम लोग एक संकल्प लेते हैं और संकल्प के साथ साथ हमने खासकर जो अपने समाज की कमेटी के माध्यम से जगह जगह जो हमने मीटिंग की हैं, हमने लोगों को आपस में चर्चा की है, तो काफी समाज हमारा जागरूक भी हो रहा है। इस बात की भी हमें खुशी होती है। और जो समाज के अंदर जो आज कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों पर सबसे ज्यादा हम फोकस डाल रहे हैं। और जो कुरीतियां हैं, ऐसी कुरीतियां हैं जिसमें हमारा समाज बिल्कुल बहक गया है। खासकर जैसे मृत्यु भोज है, और मृत्यु भोज पे लोग जीवित कला में उनका ध्यान नहीं देते, माँ बाप का या दादा दादी का या अन्य व्यक्ति हमारे बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान नहीं देते और मरने के बाद उन्हें सीधे बेखुंड ले जाते हैं, छोड़ते नहीं है। फिर भंडारे के साथ साथ में एक प्रचलन और है हमारे समाज में, उसमें भी हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मृत्यु भोज के समय हमारे यहाँ जयमा का प्रचलन भी है। वो जयमा का प्रचलन इतना खराब है कि सामने वाले व्यक्ति, लड़की का जो पिताजी का नाम है, जयमा करने वो ससुराल आता है लड़की के, तो उस समय उस व्यक्ति को भी सोचना चाहिए। अच्छा, ये जो जेमा कह रहे हैं क्या, थोड़ा बताइए। हाँ, जयमा एक ऐसा हमारे यहाँ कुरीतियों में ही वो शामिल है। जयमा है कि लड़की की जब ससुराल पहुंच जाती है, उसके बाद उसके घर परिवार में कोई कार्यक्रम होते हैं, तो उस समय क्या नाम है, लड़की का पिताजी अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ उनके यहाँ तब पानी पिएगा, तब उसको दान दक्षिणा में कुछ दान कर देगा, उसके बाद उसे जमा कहते हैं हमारे। तो इस जो जेमा आपने कुरीति बताई, इस पर इसके रोकथाम के लिए इरेडिकेट कैसे करेंगे काम आप? सबसे बड़ी कुरीति ये जयमा का जो कुरीति है हमारे यहाँ, मृत्यु भोज में लोग जयमा करते हैं, वो बिल्कुल हम उसका खुला विरोध करते हैं। और इतना निंदनीय कार्य है वो कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके बाद उसके भंडारे में जयमा करने आते हैं, तो ये आप बताइए कि व्यक्ति मरा है, उसके परिवार में शोक है, उसके परिवार में दुख है, और तुम यहाँ से ढोलक मजीरा लेके गाना बजाते हुए अपने यहाँ जमा करने आ रहे हैं। और ये बात सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति तुम्हें जमा करने के लिए आए हैं, वो व्यक्ति तुम्हारा जमा होता है समझी का समझने का, और वो समझी खत्म हो जाता है तब जमा करने आते हैं बेटी के यहाँ। अगर वो व्यक्ति का नाम है तुमसे कोई गलत है, तो वो जमा करने वालों को भी समझ का नाम है सावधान होना चाहिए कि हम जो व्यक्ति खत्म हुआ है वो व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं था, हमारे इस परिवार का सदस्य था, हमारा रिश्तेदार था। हम इसके कर्म में मरने की जो कामना करते हैं लोग, उसके बाद जमा को जाते, इसलिए ये कार्य बिल्कुल रूप से निंदनीय है। अच्छा, एक बात ये भी पता चली यहाँ पर कि विवाह के समय खर्चे ज्यादा करते हैं, इवन इतना तक कि जो अपनी हैसियत उससे ऊपर उठ करके कर्ज वगैरह लेकर पे माता पिता करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसके बारे में बहुत अच्छा आपने बात कही। हमारे समाज में सबसे बड़ी का एक दहेज प्रथा है, और दहेज प्रथा का यानी परिभाषा है, दहेज एक दानव है। इस दानव ने शायद हमारे समाज में, हर समाज में लाखों करोड़ों लड़कियों को निगल लिया। तो इस समस्या के समाधान के लिए आपकी टीम क्या करी, थोड़ा बताएं। और हम लोगों ने एक संकल्प किया है, जगह जगह हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं
कि दहेज को अगर स्वेच्छा से कोई दान करता है अपनी बहन बेटी को, उसे तो दान कहते हैं। और कोई लड़का अगर किसी का घर का सदस्य नौकरी पे लग गया तो फिर उसको ज्यादा मांग करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के दरवाजे पे जो दहेज लोभी हो, लालची हो, उसके दरवाजे पे अपना संबंध ना करें। देखिए देखिए हम ऐसे व्यक्ति को उसका घोर विरोध करते हैं और जगह जगह इस बात का नाम उल्लेख करेंगे कि ऐसे दहेज लोभियों को दूर करा जाए, समाज से इनको वंचित किया जाए। समाज के इनके ऊपर जो का नाम है आज बेटियों को अगर नहीं देते तो बहन बेटियों को मारने का भी काम वे लोग करते हैं। तो ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ हम सख्त का नाम है अपनी का नाम मुहिम चलाएंगे, पूरा अभियान चलाएंगे और समाज को जागृत करने का कार्य करेंगे। ने एक पहल यहाँ पे एक साझा किया अभी हम लोगों के साथ में। आपने कहा कि जो विवाह होगा तो जो वर पक्ष से जो लोग बाग हैं ना, अगर वो कम खर्च में पूरा शादी करेंगे, एक समाज के लिए एग्जाम्पल देंगे, उनके लिए क्या रहेगा आपका, थोड़ा बताएं। देखिए हमने एक मीटिंग में एक ठहरा प्रस्ताव पारित भी किया है और हमारी टीम ज्यादातर उस पर काम करना शुरू कर दिया है। हम ये चिन्हित कर रहे हैं नेक्स्ट समय में अगला जो कार्यक्रम हमारा एक सामाजिक बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे बाहर के भी अतिथि होंगे। हम समाज में जैसे चिन्हित लोगों को कला में चिन्हित करेंगे और जगह जगह हम इसकी जानकारियां इकट्ठी करेंगे। जो समाज के अंदर समाज का व्यक्ति कितना बड़ा हो और समाज की बेटी की लेने के लिए वो दहेज नहीं लेता है, अपनी स्वेच्छा से जो दान सामने कर रहा है उसे शादी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम समाज में आने वाले समय में उसको सम्मानित करने का काम करेंगे जिससे एक संकेत जाए। ऐसे व्यक्ति हमेशा सराहनीय कार्य करेंगे जिससे का नाम है समाज के अंदर एक संदेश ऐसा जाए जिससे समाज में जो दहेज का जो जो तांडव चल रहा है, दहेज का जो एक इस समय जो दहेज विरोधी का जो दानव का जो रूप बनाया है लोगों ने, उस दानव का रूप कहीं खत्म हो जाए, ऐसी हमारी का नाम सोच है। आने वाले समय में जो समाज के लिए हम जगह जगह जानकारी भी इकट्ठी करेंगे और जिस व्यक्ति ने समाज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है, वो अच्छे ढंग से खुशी खुशी शादी संपन्न की है, तो आने वाले उस समाज के अंदर उस मन से उसको सम्मानित करेंगे, उसका भव्य कार्यक्रम कराएंगे और सभी को एक शुभ संदेश देंगे।